Hello class, we're going to discuss the chapter 1 going to school वीडियो लेसन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोइंग टू स्कूल एक हमारे पास और व्हीकल है, बाइसाइकिल राइड। तो आप सब बाइसाइकिल के थ्रू स्कूल आते हो, अगर नहीं आते हो तो आप देखोगे आपके जो सीनियर्स हैं वो बाइसाइकिल यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं आपके स्कूल्स में। ओके, तो वी राइड आवर बाइसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। तो जो आप क्या करते हैं, बाइसाइकिल राइड करते हैं हम लोग हैं ऑन लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल। तो पहले क्या होता था, गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल्स बिकॉज इट वॉज टू फार। वो क्यों नहीं जा पाती थी स्कूल्स, क्योंकि बहुत ही दूर होता था स्कूल्स। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7 to 8 गर्ल्स ईजली राइड इवे थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड। अब क्या करें, ये जो ग्रुप है आपका 7 to 8 गर्ल्स का, वो बहुत ही ईजी वे में राइड करते हुए स्कूल्स जा सकती हैं, क्योंकि पैदल जाना है स्कूल इट इज़ नॉट अ फीजिएबल। ओके, बाइसाइकिल राइड के अगर मैं क्वेश्चंस देखें आपके पास क्या है, कैन यू राइड बाइसाइकिल्स। क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि क्या आपको बाइसाइकिल राइडिंग आती है। इफ़ यस, अगर हाँ तो हु टॉट यू टू राइड। तो आपको किसने सिखाया इसको। तो यस आप आंसर दे सकते हो, यस आई कैन राइड अ बाइसाइकिल, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर टॉट मी टू राइड। ये माई टीचर भी हो सकता है, टीचर भी सिखा सकते हैं आपको। हाउ मेनी चिल्ड्रेंस कम ऑन बाइसाइकिल टू योर स्कूल। तो आपका जो स्कूल है, क्या नाम है स्कूल का, भूल तो नहीं गए सपना, केवी यादरा, याद दिला देता हूँ, केवी यादरा। आप देखोगे अप्रॉक्स 300 to 400 इवन 500 तक जो बच्चे हैं चिल्ड्रेंस हैं वो स्कूल आते हैं बाइसाइकिल के थ्रू। ओके, अब एक और हमारे पास है टेक्नोलॉजी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। इंडिया में काफ़ी फेमस है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। व्हाट अ व्हीकल। अब देखो ये जुगाड़ व्हीकल बनाया गया है तो ये मोटर बाइक है, उसमें क्या लगा दिया गया है, काट लगा दिया गया है, इंजन। ठीक है, जुगाड़ व्हाट अ व्हीकल। लुक एट और स्पेशल ट्रांसपोर्ट, बहुत ही स्पेशल ट्रांसपोर्ट है। इट साउंड फुट फुट फुट, फुट फुट की आवाज़ मिलेगी आपको। व्हेन इट रन्स इज़ इट नॉट समटाइम्स समथिंग स्पेशल। ये बहुत ही स्पेशल नहीं वैसे हैं। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटर बाइक। देखो यहाँ पे मोटर बाइक का इंजन लगा रखा है, मोटर बाइक ही एक तरह से। बट द कैरीज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड। पीछे देखो कैरियर लगा रखा है, जैसे कि ट्रैक्टर में देखोगे कैरियर होता है ना, ठीक है, ट्रॉली होती है वो लोहे की, आयरन की होती है, लोहे की होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा, वुडन प्लैंक बना रखा है इन्होंने, जहाँ पे ये बच्चों के स्कूल्स तक छोड़ देते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, देखो ये सिचुएशन कहाँ की है, ये हमारा स्टेट है गुजरात। तो गुजरात ये आपका जो ऑरेंज है, ठीक है, वेस्ट का स्टेट गुजरात, और इसकी कैपिटल मैंने बताया था आपको वो है गांधीनगर, इसको भूलना नहीं। ओके, आपको असाइनमेंट जो मल्टीपल क्वेश्चन होगा मैं आपको क्वेश्चन ही दे सकता हूँ, ठीक है, तो रिमेंबर याद रखना हमेशा। गोइंग टू व्हीकल जुगाड़, व्हाट ए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया। तो ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला जो व्हीकल है वो आपके एरिया में है, देखा कभी आपने। अगर देखा है तो बोलो यस वी हैव सच व्हीकल्स बट दे हैव बीन मॉडिफाई। है तो, लेकिन उसको मॉडिफाई यहाँ पे और भी मॉडिफाई कर दिया गया है, क्योंकि बेटर कि वो दिखने में और अच्छा लगे, परफॉर्म भी अच्छा करे, उतना फुट फुट की आवाज़ ना करे। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया। तो आपके एरिया में क्या बोलते हैं उसको। तो देखोगे वी कॉल देम इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा या ई रिक्शा बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये देखो आपका है वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला ये, ठीक है, यूज़ किया गया है और यहाँ पे ई रिक्शा को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस। तो तुम्हें क्या आपको लाइक करते हो, लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, क्या ये व्हीकल्स आपको पसंद है, अगर है तो क्यों। देखो बहुत लोग, अच्छा है आपके यहाँ ई रिक्शा चल रहा है तो अच्छी बात है। यस इट विल बी अ ग्रेट फन टू राइड सच व्हीकल्स। तो होता है क्या है, आपको बच्चों का जो ग्रुप है वो साथ में हो जाते हैं, हम लोग हैं तो काफ़ी मौज मस्ती के साथ राइड करने में इजी रहता है या आपका इन्जॉय रहता है आपके लिए। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़। अब इसको जुगाड़ क्यों बोलते हैं, है तो व्हीकल ही लेकिन हम लोग क्या कहते हैं इसको, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो जुगाड़ इज समथिंग दैट इज़ मेड बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। एक्चुअल में होता है क्या है कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू क्या होती है, और विथ मिनिमल एक्सपेंसेस इन एन इनोवेटिव वे, और बहुत ही कम लागत में काफ़ी इनोवेटिव वे के थ्रू जो डेवलप की जाती है। दिस इज व्हीकल इज ऑल्सो मेड बाय पुटिंग टुगेदर वेरियस अवेलेबल पार्ट ऑफ
टू सर्व एज अ पैसेंजर कैरियर। देखो वहाँ पे क्या था, मोटर बाइक थी, मोटर बाइक को क्या कर दिया गया, जो कैरेज था उसके साथ जॉइंट कर दिया गया, ठीक है, और एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू बहुत ही कम पैसे में एक अच्छा सा व्हीकल्स को, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स डेवलप कर लिया गया। यहाँ पे वही पैराग्राफ आपके पास है कि जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स, वाई डिडंट यू आल्सो ट्राई टू मेक समथिंग टू पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल। तो आप भी देखो आपके घर में कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसके थ्रू कुछ ऐसा डेवलप करो, काफ़ी यूनिक चीज़ें जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगे। कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच। तो कोई प्लेस ऐसा बताओ जहाँ पे व्हीकल्स जा नहीं सकता है। यस देयर आर सच प्लेसेस, अगर है ऐसा प्लेसेस तो उसको मेंशन करो आप कि आपके गली में नहीं जा सकता है, ठीक है, स्कूल्स के अंदर नहीं जा सकता है, आपके घर के अंदर नहीं जा सकता है, तो जहाँ भी नहीं जा पाया उसको आप मेंशन करो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, जंगल्स को क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। तो हम जा रहे हैं एक थिक फॉरेस्ट के थ्रू टू रीच स्कूल। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। एट सम प्लेसेस इट इज़ द सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे जंगल इतने घने होते हैं कि लाइट भी पास नहीं कर पाती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट, वहाँ पे बहुत शांति होती है। शहरों के मुकाबले तो बहुत शांति होती है जहाँ पे व्हीकल नहीं चलता। अभी तो काफ़ी शांति है ना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो व्हीकल्स को बैन कर रखा है सबने, गवर्नमेंट ने। तो हो क्या रहा है, बहुत ही पीसफुल जो माहौल है या इन्वायरमेंट है वो देखने को मिल रहा है आपको। यू कैन ओनली हेयर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। तो वहाँ पे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट हैं, केवल उन्हीं की साउंड आपको सुनाई देगी इन अ फॉरेस्ट या जंगल में। क्वेश्चन आपके पास है कि हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस। तो कभी गए हो ऐसे जंगल्स में आप, अगर गए हो तो यस, आई हैव बीन इन अ थिक जंगल व्हेन आई विजिट नेशनल पार्क फॉर ए स्कूल ट्रिप। कोई स्कूल ट्रिप है या फिर स्कूल के पीछे आपके पास जंगल देखो है कि नहीं है, तो वहाँ पे गए हो कभी। लेकिन न जाना वहाँ पे बहुत ही डेंजरस एनिमल्स भी होते हैं, स्नैक भी मिलेगा आपको देखने को, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं टूर है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो जो भी एक्सपीरियंस आपने फील किया उसको अपने नोटबुक में लिखो। जो भी आपने फील्ड ट्रिप की है, जंगल में गए हो तो क्या क्या देखा, कैसा माहौल था, सब लिखो। एग्जाम्पल के बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको। द जंगल वॉज क्वाइट डेंस, जंगल काफ़ी घना होता है आपका। देयर वॉज लार्ज ट्रीज, वृक्ष काफ़ी, जो ट्रीज़ होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं, लार्ज नंबर होता है, काफ़ी टॉल भी मिलेगा देखने को आपको। देयर वेयर कॉन्टिन्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, वहाँ पे डिफरेंट तरह के एनिमल्स के साउंड आपको देखने मिलेगा। कैन यू रिकोगनाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड। तो क्या बर्ड्स को रिकोगनाइज कर सकते हो साउंड के बेस पे। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स, डू इट। तो अब आपको क्या करना है, बर्ड्स की आवाज़ को इमिटेट करना है, निकालना है कि आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। अगर वहाँ पे आपने सुना तो यस, आई कैन रिकोगनाइज सम बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पिकॉक, हेन, पिजन एक्सेट्रा। बाय देयर साउंड आई कैन इमिटेट द साउंड ऑफ ए क्रो एंड हेन। तो बहुत से एनिमल्स के लोग साउंड भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या निकालते हैं, इमिटेट करते हैं। तो आप भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको इसमें अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग स्नो। अब यहाँ पे देखो नॉर्दर्न हिल आपके पास है, नॉर्दर्न हिल आपके पास है, मूविंग ऑन द स्नो। सी हाउ वी रीच स्नो स्कूल। अब बर्फ़ पड़ रही है, स्नो गिर रहा है आपका, अब कैसे स्कूल पहुँचा जाए। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किलोमीटर्स तक क्या है, पूरे बर्फ़ ही है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। हम क्या करते हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही केयरफुली क्या करते हैं, चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट आवर फीट सिंक इन टू इट। अगर वो काफ़ी सॉफ्ट है तो हमारे पैर क्या होते हैं, सिंक, धस सकते हैं वहाँ पे। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन, अगर काफ़ी जमा हुआ है, वी मे स्लिप एंड फॉल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्लिप कर सकते हैं और गिर सकते हैं वहाँ पे। तो स्नो पे चलना बहुत ही टफ है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आपका नॉर्दर्न हिल्स है, आपका नॉर्दर्न हिल्स है। तो ये एरिया आपका क्या है, नॉर्दर्न हिल्स आपका है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर रीजन है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड आपका है, ठीक है, ये आपका नेपाल है, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, असम रीजन्स आपको ये देखने को मिलेगा। अब मूविंग स्नो में कुछ क्वेश्चन आपके पास है कि हैव यू एवर सीन सो मच स्नो। क्या आपने कभी
बहुत ही ज़्यादा स्नो देखा है। वेयर, कहाँ देखा है? इन फिल्म और समवेयर एल्स। जहाँ भी देखा होगा आप बताओ, अगर देखा है तो यस, नहीं देखा है तो नो। आई हैव सीन सो मच स्नो इन मूवी, मूवी में तो जरूर देखा होगा आपने। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? तो क्या वहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही पड़ती है? अगर नहीं तो क्यों? नो, नहीं ऐसा नहीं कि हमेशा जो स्नो है तो स्नो पूरे पूरे जो सीजन्स हैं उसमें स्नो ही देखने मिले आपको, तो लोगों को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर वहाँ पे। सच प्लेसेस डू नॉट हैव स्नो ऑल द टाइम, तो सारे समय नहीं रहता है ऐसा। इट हैपन ओनली इन द विंटर सीजन, जब ठंडियों का मौसम होता है तब ऐसा होता है। हाउएवर इन द समर सीजन स्नो मेल्ट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, तो बर्फ़ क्या होती है, पिघल जाती है टेम्परेचर, ओके, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। सनलाइट जब इंक्रीज होता है समर सीजन्स में, सनलाइट के थ्रू जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बर्फ़ क्या होती है, पिघलना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे एक और हमारे पास स्कूल गोइंग स्कूल थ्रू द रॉकी पाथ। ये आपका उत्तरांचल, हालांकि उत्तरांचल नहीं, अब इसको बोलते हैं उत्तराखंड। वी हैव लीव इन द माउंटेन, जो माउंटेन रीजन्स में लोग रहते हैं। द पाथ आर रॉकी, वहाँ पे क्या मिलेंगे, पत्थर्स मिलेंगे आपको देखने को भी, अनइवन, ठीक है, उबड़ खाबड़। द चिल्ड्रेन हु लिव इन द प्लेन विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, अब जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं उनके लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, लेकिन उनके लिए क्या है, वो उनका रेगुलर हो गया है, एक तरह से स्किल में है उनके, वो रेगुलरली अप एंड डाउन कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप वहाँ पे अगर आपको डाल दिया जाए सिचुएशंस में तो आपके लिए काफ़ी सर्वाइव करना वहाँ पे काफ़ी टफ हो जाएगा। देखो, बात हो रही है उत्तरांचल, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड की, तो ये आपका रीजन जो है ये येलो ग्रीन वाला, ये यूके है, और इसका यूके मतलब उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम। और इसका कैपिटल क्या है, देहरादून, इसको भूलना नहीं, देहरादून कैपिटल है किसका, उत्तराखंड का। क्वेश्चन आपके पास है कि नो मैटर वेयर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन और स्नो ऑन द वे वी मैनेज टू रीच स्कूल। कुछ भी हो, चाहे बहुत ही घना जंगल हो, फार्म्स हो, माउंटेन हो, चाहे स्नो बर्फ़ गिर रही हो, लेकिन आपको क्या करना है, स्कूल पहुंचना है। अभी नहीं पहुंचना है, अभी तो लॉकडाउन है, स्कूल आपका शट डाउन चल रहा है, बंद चल रहा है, तो अभी आप घर में ही रहो, स्टे होम, ठीक है, एंड सेफ। जब स्कूल ओपन होगा तो आपको आना है। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल, अब आपका जो स्कूल है केवी आद्रा, वहाँ पे आने में क्या कोई प्रॉब्लम होती है आपको? होती है तो सही है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी ज़्यादा दूर तो है नहीं, बहुत पास में ही तो है। अगर नहीं होती तो नो बोलो आप। आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल। लेकिन कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि जो रेल होती है, ठीक है, ट्रेन की वजह से कभी कभी उन्हें डिले हो जाता है क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल। अब कौन सा महीना सबसे अच्छा है स्कूल जाने का? आई लव गोइंग टू स्कूल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर क्योंकि छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं इसमें। एज इट इज़ नाइदर टू कोल्ड और नॉट टू हॉट इन दिस मंथ, न तो ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर द स्कूल टाइमिंग आर कम्फर्टेबल इन दिस मंथ, तो मौसम क्या रहता है, काफ़ी कोल्ड वेदर होने की वजह से स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो काफ़ी कंफर्ट रहता है इस मंथ में। वेरियस सेलिब्रेशंस एज वेल, बताया ना छुट्टियाँ भी बहुत पड़ती हैं इसमें। वैसे आपको और भी अगर कोई मंथ पसंद है या लाइक करते हो, जो पसंद है आपका स्कूल जाने का, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि अब अक्टूबर ही आपको पसंद है, किसी को मई भी हो सकता है, क्योंकि मई में क्या होता है सेकंड वीक तक आपकी हॉलीडे हो जाती है, तो आप वो भी मंथ लिख सकते हो आप वहाँ पे आंसर में, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड है, टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मंथ पसंद है, स्कूल किस मंथ आना आपको पसंद है। ऐसे चलते चलते आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोविड-19 आप देखोगे अभी कोरोना वायरस केसेस आपको देखने मिल रहे हैं, जिससे हमें क्या करना है, बचना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धोना चाहिए। कब? जब आफ्टर कफिंग या स्नीजिंग, जब हमें खांसना है, खांसते हैं, जब छींकते हैं, उसके बाद अपने हैंड को हैंड वॉश के थ्रू, सैनिटाइज़र है आपका, सोप है, लिक्विड सोप है, किसी से भी क्या करना है, हैंड को अच्छे से क्लीन अप करना है। वेल केयरिंग द सिक पर्सन, अगर कोई बीमार पर्सन है उसका अगर हम केयर कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है, हमें अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने से पहले, खाना बनाते समय भी और खाना बनाने के बाद
हमें क्या करना है, अपने हैंड को वॉश करना है बिफोर ईटिंग, खाने के बाद भी, सॉरी खाने से पहले, और आफ्टर ईटिंग भी, खाने के बाद तो हम लोग हाथ धोते ही हैं। आफ्टर टॉयलेट यूज, जब भी आप टॉयलेट यूज़ करते हो वो तो कंपलसरी है, हमारे हैबिट में है ऐसा। तो वेन हैंड्स आर विजिबल डर्टी, जब भी आपको अपना हाथ क्या लगे गंदा दिखे तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से वॉश करो आप। आफ्टर हैंडलिंग एनिमल्स, जब भी आपके घर में अगर डॉग है, कैट है, अगर उसको आप हैंडल कर रहे हो, उसके वेस्ट को अगर आप थ्रो आउट कर रहे हो, तो उसके बाद अपने हैंड को अच्छे से क्लीन अप करो आप, ठीक है। तो ये हैबिट आप करो तो होगा कि आपका, हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इससे क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कोविड-19 को स्प्रेड होने से। ओके, तो सेशन एंड होता है क्लास आपका यहाँ पे। थैंक यू, होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस सेशन। एक और काम करना आप लोग, अगर आपने यहाँ तक वीडियो कर देख ही लिया है तो एक अपनी सेल्फी को क्लिक करके मुझे सेंड कर देना गूगल क्लासरूम पे, ओके। इससे पता चलेगा कितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया या पूरा वॉच किया अच्छे से, ठीक है। इसको करना आप लोग। थैंक यू।